प्रकाश के साथ। देखिए हम फरीदाबाद में मौजूद हैं और आपको बता दें आज राष्ट्र का कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के द्वारा एक बड़ी जनसभा मोहना गांव की मंडी में रही। और आपको बता दें फरीदाबाद बसपा के जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ, एक बार जानेंगे उससे कितनी फरीदाबाद जिले में उनके विधानसभाएं आती है और क्या अब की बार कितनी सीटों पर बसपा की विजय कराना चाहते हैं। हमारे ज़िले में 6 विधानसभा हैं, पृथला, NIT, बड़कल, बल्लभगढ़, ओल्ड फरीदाबाद और तिगाम। ये 6 विधानसभाओं पे लगभग आधी सीटें हमारे पास आएंगी, आधी NLO के। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत मजबूती के साथ। बसपा के कितने उम्मीदवार इस विधानसभा में उतरने वाले हैं? अब मैं जैसे कि क्लियर कर चुका हूँ, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गठबंधन को कितनी जा रही है और हमें कितनी जा रही है, क्योंकि ऊपर से गठबंधन पूरी निगाह रखे हुआ है कि कौन सी सीट से किसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। NLO के ज़्यादा हैं तो उनको मिलेगी और बसपा को ज़्यादा है तो बसपा को मिलेगी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। जी, गठबंधन हो चुका है, बड़ी मांग थी हरियाणा के अंदर कि बसपा का किसी भी पार्टी से गठबंधन हो जिससे कि पूरी भागीदारी हरियाणा सरकार में उनकी सुनिश्चित की जाए। एक लोग जो त्राहिमाम हो रहे हैं, बेरोजगारी देख लो, चाहे वो गुंडागर्दी देख लो, लगातार दलितों पर अत्याचार यहाँ देखे जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के जिलाध्यक्ष उपकार सिंह जी क्या कहें? मैं दोबारा से एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि गठबंधन जैसा भी ऊपर शीर्ष नेतृत्व आदेश देगा उसी हिसाब से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बड़ी मजबूती के साथ हम जीतने जा रहे हैं इस बार। और जो हमारी पृथला विधानसभा जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये लास्ट टाइम पे हमें कुछ कारणों से वोटें कम मिली थी, गठबंधन भी नहीं था। अब हमने 5 साल में बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है और उस तैयारी का एक नमूना है कि अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुए थे जिला परिषद के, उसमें हमें विजय प्राप्त भी हुई 6 नंबर वार्ड से। तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। जब हम एक वार्ड से विजयी हो सकते हैं तो टोटल 4 वार्ड थे यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होगा उपकार सिंह जी, इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ और आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के मंच पर नहीं जाते, कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी के मंच पर नहीं जाते, और क्या ये सब रूपरेखा बसपा और NLO के कार्यकर्ताओं में तो देखने के लिए नहीं मिलेगी? उनके गठबंधन में और हमारे गठबंधन में बहुत फर्क है। हमारा दिल से हुआ है गठबंधन। और मैं याद दिला दूं, 1998 में भी गठबंधन हुआ था तो लोकसभा के अंदर एक कैंडिडेट हमारा जीता था और 4 INLD के जीते थे। उस वक्त भी हमने 10 में से 5 लोकसभा की सीटें जीती हुई हैं इस गठबंधन ने। किसी वजह से पीछे रह गया था गठबंधन, कमजोरी की वजह से। अब वो सारी चीज़ें दूर हो चुकी हैं, तो अब हम जीतने की तरफ जा रहे हैं। हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से है। और आप तो उनकी बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, वो इंडिया गठबंधन वाला यहाँ तो कोई हिसाब है नहीं। हमारे तो दोनों नेता इकट्ठे बैठे हुए थे, दोनों के कार्यकर्ता आज इकट्ठे बैठे हुए थे। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, किसान और कमेरा वर्ग इकट्ठा हुआ है। उपकार सिंह जी, कितनी सीटें यहाँ से जीत रहा है गठबंधन? गठबंधन 46 से ऊपर ही लेगा, सरकार बनाएंगे यहाँ पे। हाथी अब की बार चश्मा लगाकर चंडीगढ़ पहुंचेगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाथी चश्मा लगाएगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी। और हमारे तो BSP का नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं जिला अध्यक्ष फरीदाबाद का होने के नाते उपकार सिंह कभी ये नहीं देखता कि किसके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अगर किसी अपर जाति के साथ भी हो रहा है तो वहाँ भी हम खड़े होते हैं। यही मौना छाछा गांव उपकार सिंह जी, तो हम सबके साथ खड़े होते हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे कांग्रेस की सरकार रही 5 किलो राशन दे रहे हैं, भाजपा की सरकार रही 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन देंगे या फिर रोजगार देंगे? हम ना 5 किलो राशन देंगे, रोजगार देंगे। रोजगार होगा तो राशन तो उसके घर में 5 बोरी भी आ जाएगा हर महीने। क्या क्या मैनिफेस्टो रहेगा बसपा का? वो पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। सिलेंडर 1 फ्री देंगे, 750 की पेंशन देंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अनाउंस पहले ही ऑलरेडी की जा चुकी हैं।
वो सारा कुछ मिलेगा और इतना मिलेगा कि ये भूल जाएंगे। बाकी की बीजेपी और कांग्रेस को भूलने जा रही है जनता। जो 20 साल से राज देख रही है हरियाणा की जनता, वो अब की बार परिवर्तन उसमें जरूर होगा। बिल्कुल परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। अब ये देख लो, आज का हमारा प्रोग्राम था तो घबरा के आज कम से कम 10 जगह पे प्रोग्राम। अच्छा, किसानों का आंदोलन मोहना में लगा हुआ है। अभय सिंह चौटाला जी ने भी अपने शब्दों में कहा कि किसान 13 महीने से ज़्यादा धरने पर बैठा रहा। अब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, किसानों को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? मुझे तो पता नहीं क्या सौगात दी है उन्होंने। वो एमएसपी के ऊपर आया है कुछ, ये दे देंगे। इनकी नीयत ही खराब नहीं है। ये तो वो सरकार है, इन्होंने जब नोटबंदी करी थी ना तो 15-15 लाख रुपए देने का भी इन्होंने वायदा करा था, वही तो है अब देने वाले। आया आपके और थोड़ा आया आपके खाते में? आपके खाते में आया होगा तो मेरे में भी आ गया होगा। किसी के नहीं आया, सबको पता है इस बात का। तो वो आना था ही नहीं, और बाद में उन्होंने कह ही दिया था जुमला। बताओ, इतने बड़े नेता और बाद में देते नहीं तो कह देते जुमला। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बेशर्मी की हद है कि जनता से वोट ले लो और बाद में कहो ये हमारा जुमला था। तो इनसे क्या उम्मीद करोगे? सिंह जी, लास्ट मेरा सवाल है। जंतर मंतर पर धरना चला, विनेश फोगाट सुर्खियों में रही। देश की जो आन बान शान बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो धरने पर बैठी रही, उनको घसीटा भी गया, तरह तरह के एलिगेशन भी लगाए गए विनेश फोगाट के ऊपर। आज उन्होंने मेडल जीता, और मेडल जीतने के बाद उनके साथ 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने के कारण उनको ओलंपिक में नहीं खेलने दिया। क्या लगता है, ये राजनीति है या सही में फेडरेशन का ये सही निर्णय है? नहीं, ये निर्णय सही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। क्योंकि जो बीजेपी सरकार है ना, इसके हाथ पैर बहुत फैले हुए हैं चारों तरफ से। और जो ब्रिजभूषण है ना, जिसकी वजह से उस बेटी को बैठना पड़ा था। मैं भी आंदोलन में गया था जंतर मंतर पे। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब जंतर मंतर पे गया, उन बेटियों के आंसू देखे हमने, और उन आंसुओं की ये कीमत डाल रहे हैं। 100 ग्राम कुछ भी नहीं होता, नथिंग। ये कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन फेडरेशन था, उस बच्ची के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया गया है। या तो उसको कुछ ऐसी डोज दे दी गई है कि उसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया है। कुछ ना कुछ ये जांच का विषय है, और मैं तो सीबीआई जांच की मांग करता हूँ कि वो बेटी कैसे मेडल को छोड़ देगी। इसका मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ उन्होंने तो जो है त्याग भी दे दिया कुश्ती से। उन्होंने क्या करेगी मना कर दिया बेटी? कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। कहीं ना कहीं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था भाजपा सरकार का, वो विफल दिखाई देता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है। ना बेटी को न्याय देती है, ना किसान को न्याय देती है, ना मजदूर को न्याय देती है। ये किसी को न्याय नहीं देती, और ना देने की इसकी नीयत ही नहीं है। जिसकी नीयत नहीं होती, उससे कोई उम्मीद भी रखना है ना, बेवकूफ़ी होती है। और ये बेटी, अगर हम भी अपील करेंगे, अगर हमारी सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर, तो इस बेटी को वो सम्मान देंगे कि ये भूल जाएंगे बीजेपी कांग्रेस वाले। अच्छा, हुड्डा का बयान आया, उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद भेजें। देखो, हम भी कह रहे हैं कि जितनी हमारे अंदर ताकत होगी, पॉलिटिकल ताकत होगी, उस हिसाब से इस बेटी को हम भी सम्मान देंगे। नहीं, अब भी राज्यसभा सांसद भेजेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, राज्यसभा सांसद भेजने के लिए पीछे ताकत चाहिए होती है। तो मैं ऐसे गलत वायदे नहीं कर सकता। ये बहन कुमारी मायावती जी, महावीर जब भी ताकत होगी, ऐसी बेटियों को जरूर सम्मान देंगी। महावीर फोगाट का एक बड़ा बयान आया, हुड्डा के ऊपर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हुड्डा ने ही इनके जो है सम्मान में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है विनेश फोगाट के पिताजी, उसके बारे में क्या आप कहें? देखो, उनको दर्द होगा तभी बयान दिया होगा। और मैं तो तो हुड्डा सही लगते हैं या विनेश फोगाट के पिताजी? बयान किसका सही लग रहा है? उनके पिताजी का ही सही होगा। जिसकी बेटी है उसके बयान को ही तो हम मुख्य रख के चल सकते हैं। बेटी का दर्द जितना पिता समझ सकता है, कोई और बाहर वाला मैं भी नहीं समझ सकता। तो उनके बयान पे तो मैं शंका कर ही नहीं सकता। 6 विधानसभाओं में कैसी आपकी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। हमें 3 या 4 जो भी मिलेंगी, हमें यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। एक बड़ा सवाल और है, पिछली बार पलवल विधानसभा से कैंडिडेट को टिकट दी, नामांकन भरने नहीं गया। क्या लगता है ऐसे नेताओं को बसपा अब की बार फिर से टिकट देगी? ऐसे है, उसमें कुछ हमारे संगठन के भी कुछ साथी थे, जिनकी वजह से हमारी 2 टिकटें खराब हो गई थी। पलवल भी खराब हुई थी और एक फरीदाबाद में भी हमारी तिगाम भी हुई थी।
तो उसके ऊपर बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत अच्छा संज्ञान दिया, उनको पदों से भी फारिग कर दिया। कुछ लोग दलाल किस्म के वो हमेशा रहते हैं, वो आज भी होंगे, लेकिन इस बार हम उनकी चलने नहीं देंगे कि इस तरीके का कोई वातावरण बने कि दलाली करो कांग्रेस के साथ और बीजेपी के साथ, और फिर यहाँ से टिकटों का कुछ इस तरीके का हिसाब किताब बना के, वो अब की बार बनने वाला नहीं है। पृथला से कौन कैंडिडेट है? पृथला से अभी जो पीछे था वो बहन कुमारी मायावती जी ने सुरेंद्र वशिष्ठ को अब की बार किसका ग्राफ बढ़ रहा है? अब जो ग्राफ है या जो भी डिसीजन होगा श्रेष्ठ नेतृत्व का, वो हमें मान्य होगा। अगर हमारे पास सीट जाएगी तो बहन जी जो भी फैसला लेंगी हम उसके साथ। पिछली बार जो चुनाव लड़ा 8400 वोट आई, अब की बार फिर से उसी कैंडिडेट को अगर टिकट दी जाती है तो क्या जीत संभव हो सकती है? बिल्कुल संभव है। जब पूरी विधानसभा में 8400 आई थी, फिर उसके बाद एक वार्ड में हमने 6800 वोट भी तो लिए हैं ना, उसके बाद ही तो लिए। 6800 में तो कैंडिडेट अलग है ना? नहीं, कैंडिडेट नहीं, बसपा वही है। बसपा पार्टी वही है, लेकिन कैंडिडेट अलग है। नहीं, कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6800 वोट की बात की, वो संदीप शर्मा ने लिए। नहीं, मैं उसके विषय में नहीं बात करना चाहता। अगर खाली अगर उसी वक्त की बात करोगे तो हमारे पे जो दूसरा वार्ड था उसके अंदर भी हमें तो 4500 वोटें मिली हैं, और 4 वार्डों के अंदर हमें तो 14000 वोट मिल चुकी है उसी चुनाव के अंदर। एक 6800 हमें 6 नंबर वार्ड से मिली है, बाकी 8000 तो हमारे 3 और कैंडिडेट खड़े हुए थे, उन्होंने भी ली है। गाँव 14,000 तो उसमें पहुंच चुके हैं, और 2 वार्ड पे हम लड़े भी नहीं है। बसपा का हाथी गांव-गांव जाकर के प्रचार करेगा। बिल्कुल कर रहा है, जीतेंगे और विजयी होंगे। हमारा ग्राफ पहले 14,000 पे तो पहुंच चुका है, 8,500 की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। उपकार सिंह जी, यहाँ से 2 बार, एक बार 1179 3000 वोट के करीब हार हुई है बसपा की 2009 के विधानसभा में। 1179 वोट से यहाँ से विधायक बना है और इतना ग्राफ यहाँ गिरा है। उसके बाद ग्राफ उठना कोई छोटी बात तो नहीं है। हालांकि उसके बावजूद भी बसपा का 6800 वोट लेना एक कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद लग रही है कि यहाँ पृथला से फिर से हाथी चल करके सर, फिर मैं 6800 की बात नहीं करूंगा। हमें पृथला के अंदर 14,000 वोट मिली हैं। 6800 तो एक वार्ड से मिली हैं, टोटल 14,000 वोट मिली हैं। और ये 14,000 जो वोट है, अभी तो दो वार्डों से तो हमारे कैंडिडेट खड़े नहीं हुए थे। अगर उसका लगा दिया जाए तो 20,000 पे हैं, एवरेज हम 20,000 पे पहुंच चुके हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष बसपा पार्टी से उपकार सिंह जी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने विस्तार से बताया कि फरीदाबाद की जो 6 विधानसभाएं हैं उनमें बड़ी तैयारियां उनकी विधानसभा चुनाव की हैं, और अब की बार हाथी चश्मा लगा करके चंडीगढ़ पहुंचेगा। बसपा और इनेलो का गठबंधन हरियाणा प्रदेश के अंदर है। बड़ी जीत की तरफ अब की बार बसपा और इनेलो का गठबंधन जाने वाला है। अगली अपडेट के साथ हम आपके साथ जोड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए।